हेलो एवरीवन। इस वीडियो में फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो और मशीनरी के क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर 2023 एसएससी जेई में आए थे। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ फ्लो इज द एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू द चैनल बॉटम एज डेटम। सही बात है, जब अपन डेटम बॉटम को डेटम मानते हैं तब वो स्पेसिफिक एनर्जी होती है। एज लेवल ऑफ द चैनल बॉटम गोज डाउन, फिर क्या होगा पूछ रहा है। तो स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है समझते हैं पहले। मान लेते हैं कि ये हमारा एक वाटर वाटर लेवल है और इसका डेटम है। ठीक है, डेटम या इसको बॉटम बोल सकते हैं। बॉटम है चैनल बॉटम, और जो हाइट है उसको वाई मान लेते हैं। तो इस कंडीशन में हमारी स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है? होती है वाई प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g, ये होती है। तो बोल रहा है कि एज लेवल ऑफ चैनल बॉटम गोज डाउन, ये जो लेवल है ये और डाउन जाने को बोल रहा है। मतलब ये यहाँ से अगर और डाउन जाएगा ऐसा, पहले ये वाई थी, अब ये जो है यहाँ तक हो जाएगी यहाँ से। तो जो ये जो बढ़ रही है, ये कुछ बढ़ेगा यहाँ से, इसके कारण क्या होगा, ये वाई की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो वाई की वैल्यू बढ़ेगी तो टोटल जो स्पेसिफिक एनर्जी है इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक एनर्जी इंक्रीजेस। सेकंड वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मोस्ट इकोनॉमिक एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन विथ विड्थ बी एंड डेप्थ वाई। देखो, मोस्ट इकोनॉमिकल में रेक्टेंगुलर के लिए क्या होता है, ये मानते हैं एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इसमें दिया हुआ है इसकी विड्थ को बी बोला हुआ है और डेप्थ को वाई बोला हुआ है। ठीक है, तो जब मोस्ट इकोनॉमिक सेक्शन की बात होती है तो उसकी जो विड्थ होती है, उसकी जो ये विड्थ है, ये डेप्थ की दो गुना होती है। मतलब विड्थ है ये 2y हो जाएगी। जब 2y होती है तभी मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन होता है। तो इस कंडीशन में, इस केस के लिए वो बोल रहा है कि एरिया, एरिया पूछ रहा है, कैलकुलेट द एरिया, एरिया पूछ रहा है। तो एरिया क्या हो जाएगा, डेप्थ इंटू विड्थ हो जाएगी। डेप्थ कितनी है, वाई, विड्थ है 2y, तो यह हो जाएगा 2y स्क्वायर। ठीक है, तो ये पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ पिटॉट ट्यूब is placed with its nose facing downstream the fluid। देखो इसको समझते हैं क्या है। पिटॉट ट्यूब क्या होती है, एक एल शेप की ट्यूब होती है। यहाँ पे एक छोटा सा छेद होता है जो कि नॉर्मली ऐसे रखी होती है। मान लो ये फ्लो की डायरेक्शन इधर है, तो ये अभी फेसिंग के इधर है, फेसिंग अप स्ट्रीम में है इसकी फेसिंग। तो ये जो वेलोसिटी से कुछ फ्लो हो रहा है, इसके कारण क्या होता है कि ये वेलोसिटी का इसमें प्रेशर जनरेट होता है इस ट्यूब के अंदर में। तो ये जो मान लो वाटर लेवल यहाँ तक है, लेकिन वेलोसिटी के कारण क्या होता है, ये वाटर लेवल इस ट्यूब में यहाँ तक कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, और वो उसकी जो वेलोसिटी हेड होता है वी स्क्वायर अपॉन 2g, उसके बराबर होता है। तो ये क्या बोल रहा है कि इस केस में तो नॉर्मल तो क्या होता है, अप स्ट्रीम में इसका फेस होता है। ये बोल रहा है कि इसका फेस डाउन स्ट्रीम में है, मतलब कुछ इस तरीके से फेस है बोल रहा है वो। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में समझते हैं। ये वाटर लेवल इसको मान लेते हैं, यहाँ पे वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है। इस केस में क्या होगा, जब वाटर ऐसे फ्लो होगा तो वाटर यहाँ से जाएगा ऐसा, तो इस एरिया में एक लो प्रेशर जनरेट होगा। ये लो प्रेशर जनरेट क्यों होगा, इस वेलोसिटी के कारण होगा। तो उसके कारण क्या होगा, ये जो वाटर लेवल से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा यहाँ पे वाटर का लेवल, और वो भी इस वी स्क्वायर अपॉन 2g जो वेलोसिटी हेड होता है उसके बराबर ही होगा। इसके बराबर होगा वी स्क्वायर अपॉन 2g। तो डज नॉट राइज, ये तो नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स इन द ट्यूब एट टू अ हाइट ऑफ वी स्क्वायर अपॉन 2g। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विथ इंक्रीज इन द इनपुट पावर ऑफ पंप, इनपुट पावर को इंक्रीज करने के लिए बोल रहा है द एफिशिएंसी ऑफ द पंप। देखो एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी ईटा से अपन डिनोट करते हैं। एफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट।
उसने क्या बोला है, इंक्रीज द इनपुट पावर। इनपुट को अपन इंक्रीज कर रहे हैं, आउटपुट को कुछ करने बोला नहीं, इसको अपन कांस्टेंट मान लेते हैं। जब इनपुट इंक्रीज होगा तो इसकी जो ये टोटल वैल्यू है इसकी, ये डिक्रीज होगी। ठीक है, तो एफिशिएंसी मतलब डिक्रीज होगी, तो ये हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, डिक्रीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पंप शुड बी सिलेक्टेड in order to pump the sewage from a septic tank to a water treatment plant? इसके देखो, इसके लिए हम यूज करते हैं सबमर्सिबल पंप का। तो जब भी कुछ मड को हमें पंप आउट करना हो या सीवेज को, तो उसके लिए यूज करते हैं हमेशा सबमर्सिबल पंप। याद रखने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फ्राउड नंबर इज द रेशो ऑफ टू फोर्सेस विच आर। फ्रॉड नंबर पूछ रहा है। देखो, जो डायमेंशनल एनालिसिस होता है उसमें कुछ नंबर्स होते हैं, वो सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले होता है रेनॉल्ड्स नंबर। वो क्या होता है? वो इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स होता है। दूसरा होता है फ्रॉड नंबर, जो पूछा हुआ है, ये होता है इनर्शिया, इनर्शिया अपॉन ग्रेविटी। ये एक्चुअली अंडर रूट में होता है। एक होता है यूलर नंबर, ये होता है इनर्शिया अपॉन प्रेशर, ये भी अंडर रूट होता है। उसके बाद में होता है वेबर नंबर, ये होता है इनर्शिया अपॉन सरफेस टेंशन, ये भी अंडर रूट में होता है। और पांचवा होता है मैक नंबर, जो होता है इनर्शिया अपॉन इलास्टिक फोर्स, ये भी अंडर रूट में होता है। तो यहाँ पूछा है क्या फ्रॉड नंबर? ये फ्रॉड है, इनर्शिया और ग्रेविटी का होता है, तो इनर्शिया और ग्रेविटी ये आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पंप, ये न्यूमेरिकल है। अ पंप हैज टू पंप वाटर थ्रू अ पाइपलाइन ऑफ हाइट 10 मीटर। 10 मीटर की हाइट पे पंप करना है उसको, अबव द ग्राउंड, एट अ रेट ऑफ, रेट दिया हुआ मतलब डिस्चार्ज दिया हुआ है कि डिस्चार्ज कितना दिया है, 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। द वाटर इन अ सम्प टैंक इज 5 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। नेगलेक्ट हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, द पंपिंग पावर रिक्वायर्ड वुड बी। देखो, इसने क्या बोला है कि जहाँ पंप रखा है उससे 5 मीटर उसको हाइट, अबव हाइट पे पंप करना है। तो वाटर उसको कहाँ से लेना है? 5 मीटर बिलो से। तो जो टोटल अपना हेड होगा, जो टोटल हेड होगा वो 5 + 10, 15 हो जाएगा, 15 मीटर। ठीक है। और क्या पूछा इसने? पावर रिक्वायर्ड पूछा। तो पावर क्या होता है? पावर P इज इक्वल टू रो जी एच इंटू क्यू। रो क्या है? ये इसकी डेंसिटी है। जी, जी की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, जी है। एच ये टोटल ऐड होता है, क्यू ये डिस्चार्ज होता है। तो वाटर के लिए रो होता है 1000। ठीक है। जी की वैल्यू दी हुई है 10, एच की वैल्यू हमारे पास है ये 15, और क्यू 0.2, इसको 2/10 लिख देते हैं। और जो इसने पूछा है ये किलो वाट में पूछा है, ये वाट में आएगा, यहाँ नीचे में 1000 कर देते हैं, किलो वाट में आ जाएगा। तो ये 1000 से 1000 कट हो गया, ये 10 से 10 भी हो गया। 15 × 2 ये हो गया 30 किलो वाट। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मैनोमीटर? फिर मैनोमीटर क्वेश्चन आ गया। बेटर सेंसिटिविटी ये होती है, ये ये एडवांटेज, नॉट एन एडवांटेज, ये एडवांटेज है तो आंसर नहीं होगा ये। सिंपल कंस्ट्रक्शन, ये भी इसका एडवांटेज होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। सुटेबिलिटी फॉर यूज इन लो प्रेशर एप्लीकेशन, स्मॉल ऑपरेटिंग रेंज। देखो, ये लो प्रेशर एप्लीकेशन में भी इसको हम यूज कर सकते हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। स्मॉल ऑपरेटिंग रेंज, देखो ये भी सही बात है, लेकिन ये इसका एडवांटेज नहीं है, इसका डिसएडवांटेज है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर एक न्यूमेरिकल, अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर 4 mm इज डिप्ड इनटू अ लिक्विड। देखो क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है किसका, कैपिलरी ट्यूब का, मतलब डी दिया हुआ है 4 mm। ठीक है, इज डिप्ड इनटू अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.6। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है कि क्या, 0.6। द लिक्विड राइजेस इन द ट्यूब बाय 20 mm। अच्छा, तो साथ में कैपिलरी की हाइट भी दे दिया है उसने, एच सी 20 mm दे दिया। मेकिंग एन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0, ये दिया है, थीटा दिया हुआ 0 डिग्री विद द ट्यूब। डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इन कॉन्टैक्ट, मतलब टी पूछा उसने। तो जो कैपिलरी, जो अपनी कैपिलरी हाइट होती है उसकी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एच सी इज इक्वल टू 4t कॉस थीटा अपॉन रो जी इंटू डी होता है। ठीक है, तो एच सी दिया हुआ है 20 mm, 20 mm। ठीक है, आंसर क्या है पूछा, मीटर में पूछा, इसको मीटर में कर देते हैं। तो 20 mm मीटर में क्या होगा, 0.02 हो जाएगा। एच सी इज इक्वल टू, ये 4 मल्टीप्लाइड बाई टी, टी दिया नहीं है, पूछा है, टी हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू है 0, तो कॉस 1, ये 1 हो जाएगा, तो टी वैसे ही रहेगा। अपॉन में रो, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 0.6, तो रो हो जाएगा 600। जी, जी अपन 10 मान लेते हैं। और डी, डी दिया हुआ है 4 mm, तो इसको लिख देते हैं 4/100, 4/1000 सॉरी, तो 1000 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 2 3 से 1 2 3 कट हो गया। ठीक है, क्या ये 4 से 4 भी कट हो गया, तो टी इज इक्वल टू क्या होगा, 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 6। ओके, तो ये हो जाएगा 0.2, 0.12 हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। 0.12 ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू स्टडी द विंड प्रेशर इफेक्ट ऑन अ हॉलो सर्कुलर चिमनी, द प्रोजेक्टेड एरिया कैलकुलेशन इज गिवन एज। क्या बोला है, प्रोजेक्टेड एरिया बोला है किसके लिए, हॉलो सर्कुलर चिमनी के लिए, विंड प्रेशर। तो मान लेते हैं एक ये चिमनी, ये मैं इसका एलिवेशन बना रहा हूँ, ये चिमनी है, सर्कुलर है, और प्लान समझते हैं इसको, इसका मैं प्लान बना रहा हूँ सर्कुलर। ठीक है, बोल रहा है कि विंड प्रेशर, तो सर्कुलर चिमनी के पास जब विंड आएगी, जब विंड फ्लो होगी, तो उसके लिए प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो मान लो ये चिमनी है, ठीक है, ये इसका प्लान है। तो जब विंड ऐसे फ्लो होगी, तो चिमनी का जो कौन सा एरिया है जो इस विंड को रेजिस्ट करेगा, वो इसका प्रोजेक्टेड एरिया कहलाता है। तो वो पूछ रहा है ये। तो ये वाली जो विड्थ है, ये वाली विड्थ और ये वाली इसकी हाइट, ये इसका प्रोजेक्टेड एरिया होगा, ये इसको रेजिस्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा ये इसकी, ये इसका डायमीटर मान लेते हैं इसका। ठीक है, और ये डी हो गया, और ये इसका हाइट, इसको एच मान लेते हैं। तो हाइट ऑफ चिमनी और डायमीटर ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ 1/2, 1/2 तो नहीं होगा। ठीक है, हाइट ऑफ चिमनी, ठीक है, मीन डायमीटर। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो, चिमनी का कुछ डायमीटर ले लेते हैं हम, ये इसका एक्सटर्नल डायमीटर है, कुछ इंटरनल भी ले लेते हैं। तो इंटरनल से कोई मतलब होता नहीं, वैसे जो एक्सटर्नल है वही इसको रेजिस्ट करता है, वही इसका प्रोटेक्टेड एरिया होता है। तो एक्सटर्नल में ही आएगा ये। तो ये मीन डायमीटर ये भी नहीं होगा। ठीक है, हाइट ऑफ चिमनी एक्सटर्नल डायमीटर, हाँ ये वाला सही आंसर है, इंटरनल भी नहीं होगा। तो ये थर्ड वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है, अ मैनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्रेशर। सही बात है, एक्टिंग ऑन अ कॉलम ऑफ फ्लूइड विच कंसिस्ट ऑफ यू शेप ट्यूब। अच्छा, मतलब यूट्यूब मैनोमीटर की बात की है। ठीक है, ऑफ लिक्विड इन विच द डिफरेंस इन प्रेशर एक्टिंग इन द टू आर्म्स, अच्छा डिफरेंशियल मैनोमीटर हो सकता है, ऑफ द ट्यूब कॉज द लिक्विड टू रीच डिफरेंट हाइट्स।
in the two arms. Okay, which of the following is not a limitation of the manometer? अच्छा, लिमिटेशन पूछा है, ये जो जो यहाँ पे इतना स्टोरी दिया है, ये सिर्फ इसका मतलब ये है कि इसने यूट्यूब या डिफरेंशियल मैनोमीटर की बात किया, उसका लिमिटेशन क्या लिमिटेशन नहीं है वो पूछ रहा है। तो नीड ऑफ लेवलिंग, यस नीड ऑफ लेवलिंग होती है। डिफिकल्टी इन कंस्ट्रक्शन नहीं, डिफिकल्टी इन कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, सिंपल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूछ रहा है, स्टैंडर्ड एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? ये एक्चुअली पास्कल में होता है, 101,325 पास्कल। जब इसको बार में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 101,325 बार के लिए 10⁵ हम लगा देते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे डॉट आ जाएगा, 1.01325, ये भी इतना बार हो जाएगा। तो 1.0132, 1.013 बार, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।